ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक जैसी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई नहीं तैयार हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। सुत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपा सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उसी समय अमृत लेकर स्वर्ग में देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में यह कथा अमृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि यह कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का क्षय होता है और पापों का क्षय नहीं होता है। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग में अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा का आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूंगा। हरे कृष्णा।